नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत के न्यायिक और सामाजिक इतिहास में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मंदिर या फिर एक परंपरा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज, संविधान और सोच को झकझोर देते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर का मामला भी ऐसा ही एक विषय है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस मामले पर सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी सामने आई, जैसे सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता, उन्होंने इस बहस को और ज्यादा गहरा बना दिया है। ये मुद्दा सिर्फ महिलाओं के प्रवेश का नहीं है, बल्कि इससे जुड़े बड़े सवाल हैं। सवाल क्या है? धर्म बनाम संविधान, परंपरा बनाम समानता, न्यायपालिका की सीमा और समाज में बदलाव का तरीका। इसे बेहद आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले जिसके लिए आपको समझना होगा कि आखिरकार सबरीमाला मंदिर क्या है और इसकी खासियत क्या है। सबरीमाला मंदिर केरल के घने जंगलों में स्थित भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर है। अब आपके जहन में सवाल होगा, भगवान अयप्पा जो है वो भगवान विष्णु और शिव की संतान है। ये मंदिर पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बड़ी पैदल यात्रा करनी होती है। ये हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले 41 दिनों का कठोर व्रत, जिसे व्रतम कहा जाता है, वो रखा जाता है। भगवान अयप्पा की मान्यता है कि भगवान अयप्पा जो हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मंदिर में कुछ परंपराएं हैं। इसी की मान्यता के आधार पर इन परंपराओं का निर्माण किया गया और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ठीक है, विवाद क्या है? महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। लंबे समय से एक परंपरा थी जिसमें 10 से 50 साल के उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। वजह, उन्हें प्रजनन आयु के तौर पर आंका जाता था, यानी कि इस दौरान जो महिलाओं में पीरियड्स होते हैं, इस वजह से उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था। समर्थकों का तर्क था कि ये महिलाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं है, ये भगवान अयप्पा की ब्रह्मचर्य परंपरा से जुड़ा हुआ नियम है। विरोध करने वाले तर्क देते थे कि ये महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है, ये संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। फिर उसके बाद 2018 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्या कहा? सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। इस प्रतिबंध को जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं माना गया, इसे लगभग छुआछूत जैसा बताया गया और इसी आधार पर फैसला लिया गया। संविधान का अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार दिया जाता है, अनुच्छेद 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका असर ये रहा कि पूरे देश में बहस एक बार फिर से शुरू हो गई। केरल में विरोध प्रदर्शन हुए, समाज दो धड़ों में बंट गया। अब फिर से मामला क्यों उठाया? आप सोच रहे होंगे कि 2018 में तो भाई इस पूरे मसले पर फैसला आ गया, तो फिर क्यों? कई रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई। सवाल उठा कि क्या कोर्ट को धर्म में दखल देना चाहिए? क्या हर परंपरा को बदलना जरूरी है? इसी कारण अब मामला 9 जजों की बेंच के पास है। हालिया सुनवाई की बात करें तो उसमें कहा गया कि धर्म को खोखला नहीं कर सकते हैं। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा है कि सामाजिक सुधार के नाम पर किसी भी धर्म को कमजोर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सुधार जरूरी है, लेकिन धर्म की मूल पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए। लाखों लोगों की आस्था को गलत हम कैसे ठहरा दें, ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सबसे मुश्किल काम है ये तय करना कि लाखों लोगों की मान्यता गलत है या फिर सही है। ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या कोर्ट तय करेगा कि आस्था सही है या गलत है? बिना सभी को सुने फैसला कैसे हो सकता है? जस्टिस MM सुंदरेशन से पूछा गया, उन्होंने पूछा, माफ कीजिएगा, कि क्या हम लाखों श्रद्धालुओं की राय सुने बिना फैसला दे सकते हैं? संविधान के अनुच्छेदों की भूमिका का भी यहाँ पर जिक्र होता है। ये मामला मुख्य रूप से 3 अनुच्छेदों पर आधारित है, जिसमें अनुच्छेद 25 का जिक्र है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का आधार है। माफ कीजिएगा, हर व्यक्ति को धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सीमित है। सार्वजनिक व्यवस्था है, नैतिकता है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 26 जिसमें धार्मिक संस्थाओं का अधिकार है। धार्मिक संस्थाएं अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन खुद कर सकती हैं। अनुच्छेद 25(2)(b) जिसमें सामाजिक सुधार सरकार को अधिकार देता है कि सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाए जाएं। सभी वर्गों को धार्मिक स्थानों में प्रवेश देने का भी अधिकार देता है। लेकिन फिर असली टकराव कहां है?
यहां दो चीजें टकरा रही हैं। पहला, धार्मिक अधिकार वर्सेस समानता और सामाजिक सुरक्षा, यानी क्या परंपरा ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर क्या समान अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिषेक मनु सिंघवी दलील देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर की ओर से उन्होंने अपना पक्ष रखा कि संतुलन जरूरी है। अनुच्छेद 25 और 26 को संतुलित तरीके से पढ़ना चाहिए, उन्होंने कहा है। और साथ ही ये भी कहा कि धार्मिक संस्थाओं को विशेषाधिकार है। हर मंदिर को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने अनुष्ठान को खुद तय करे। कोर्ट को तय नहीं करना चाहिए कि आवश्यक प्रथाएं क्या है, कौन सी प्रथा जरूरी है। ये कोर्ट नहीं बल्कि धर्म तय करेगा। बाहरी लोग धर्म को ना आके किसी समुदाय की मान्यताओं का मूल्यांकन बाहरी लोग कैसे कर सकते हैं। ये तमाम दलीलें जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इसका भी जिक्र हुआ है। असल में ये है क्या, ये एक कानूनी सिद्धांत है। इसका मतलब है किसी धर्म को कौन सी प्रथा जरूरी है, यानी कि एसेंशियल है। समस्या ये कौन तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, धर्म तय करेगा, समाज तय करेगा, और यहीं से सबसे बड़ा विवाद उठता है। अब पीआईएल का भी जिक्र कर लेते हैं। जनहित याचिका पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या हर कोई धार्मिक मामलों में पीआईएल दाखिल कर सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने संकेत दिया कि अगर याचिकाकर्ता का सीधा संबंध नहीं है तो ऐसी पीआईएल पर विचार नहीं होना चाहिए और ना होगा। क्या ये मामला सिर्फ महिलाओं का है? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, तो उसका जवाब है नहीं। ये उससे और ज्यादा बड़ा मामला है। ये मामला धर्म की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सीमाओं और समाज में बदलाव का तरीका, परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, दोनों के बीच में बैलेंस, इन तमाम बातों का जिक्र करता है। विरोध और समर्थन की बात करेंगे। समर्थन, जिसमें महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में समर्थन है, समानता के अधिकार का जिक्र हो रहा है, लैंगिक भेदभाव को खत्म करने का जिक्र हो रहा है, संविधान सर्वोपरि का जिक्र हो रहा है। विरोध जो है वो परंपरा के पक्ष में है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, आस्था का सम्मान, मंदिर की विशिष्टता का जिक्र किया गया है। अब कुछ बड़े सवाल हैं कि आखिरकार सुधार कौन तय करेगा? क्या कोर्ट तय करेगा, कानून के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, या फिर समाज तय करेगा और धीरे धीरे बदलाव होगा, या फिर सरकारें तय करेंगी, कानून बनाकर सुधार किया जाएगा, या फिर धर्म तय करेगा जिसमें अपनी परंपराओं के अनुसार ही जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी। क्या कोर्ट धर्म में दखल दे सकता है? ये सवाल बहुत टफ है। कोर्ट दखल दे सकता है अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, भेदभाव वाकई में हो रहा हो, सामाजिक अन्याय हो रहा हो। लेकिन धार्मिक प्रथाओं में अति हस्तक्षेप कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। धर्म को खोखला करना, इसका मतलब है कि जब कोर्ट ने कहा कि धर्म को खोखला नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ है अगर हम परंपरा हटाते हैं तो धर्म की पहचान खत्म हो सकती है। लेकिन सुधार भी जरूरी क्यों है? इतिहास में कई प्रथाएं बदली हैं, जिसमें सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, इन सभी को सामाजिक सुधार के तहत खत्म किया गया है। तो संतुलन कैसे बनेगा? यही सबसे कठिन काम है। संतुलन का मतलब है धर्म भी बचा रहे, अधिकार भी सुरक्षित रहें। तो फिर आगे क्या होगा? सुनवाई अभी भी जारी है। गुरुवार को भी दलीलें सुनी जाएंगी, यानी कि ये जो दलीलों का सिलसिला है वो चलता रहेगा। अभी कोर्ट बड़े संवैधानिक सवालों पर फैसला देगी। इन मामलों का भविष्य पर भी असर पड़ेगा। ये फैसला तय करेगा कि कोर्ट की सीमाएं क्या है, धर्म की स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक सुधार का दायरा क्या है। शबरीमाला मामला सिर्फ एक मंदिर का विवाद नहीं है, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जिसमें धर्म और संविधान के बीच में संतुलन का जिक्र किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है। सुधार ज़रूरी है, लेकिन सुधार को थोपा नहीं जा सकता। आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन समानता भी ज़रूरी है। और आखिर में ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम परंपरा को बदल सकते हैं या परंपरा हमें बदलती है। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए इस टॉपिक के लिए अभी के लिए साइनिंग ऑफ।